लखनऊ से है, जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की एक विशाल रैली मान्यवर काशीराम को इको गार्डन पार्क में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों रैली में आशा, आंगनबाड़ी, एनएचएम, आयुष्मान भारत योजना, जलकर विभाग, शुगर फैक्ट्री, डिस्टिलरी, रोडवेज, विद्युत, बैंक, बीमा, रेल, कृषि मजदूर समेत विभिन्न विभागों के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग के करीब 1 लाख कर्मचारी शामिल हुए। उक्त रैली को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रदेश और देश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसलिए प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारे वरिष्ठ आदरणीय पदाधिकारी लोग करें। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश विभाग के लोग हैं, अपनी बात अपने विभिन्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार आगाह करता रहा, परंतु उनकी तरफ से कोई भी संवेदनशील निर्णय नहीं लिए गए। मजबूर होकर के भारतीय मजदूर संघ को आज लखनऊ के इको पार्क में रैली का आयोजन करना पड़ा। भारतीय मजदूर संघ आज इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहता है कि श्रमिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जग चुका है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं जगी सरकार तो हो सकता है इसके लिए हम कोई और आंदोलनात्मक निर्णय लें। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 21 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग आह्वान किए हैं। रैली का आयोजन आज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से श्रमिक संगठनों को लेके असंगठित संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की बातें रखी गई हैं, जिसमें सबसे मुख्य है संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बातें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात हो, वेतन को लेकर देखा जाए तो वेतन उनका सम्मानजनक, जिससे परिवार का जीवन यापन हो सके। किसी प्रकार की उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, या रिटायरमेंट के समय उनके परिवार के पालन पोषण की किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। यहाँ तक ऐसा कि संविदा कर्मचारियों की आपस में भिन्नता है और कोई नीति न होने के कारण संविदा कर्मचारियों के वेतन में आपस में भिन्नता है। किसी विभाग में संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाता है, वहीं अन्य विभाग में मातृत्व अवकाश देने का महिलाओं को भी प्राविधान है, जो कि श्रम कानून भारत सरकार कहता है, पूरे दुनिया का श्रम कानून कहता है कोई भी ऐसी महिला है जो प्रसूति के दौरान उसको 6 महीने का अवकाश मिलना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी नीतियां न होने की वजह से असुविधाएं, स्थानांतरण नीति की बात हो, हमारे संविदा कर्मचारी एनएचएम की स्थानांतरण नीति से झेल रहे हैं। वेतन विसंगति की बात हो तो उसमें काउंसलर संवर्ग है जो बड़ा पीड़ित है, क्योंकि एक कार्यक्रम में काउंसलर की सैलरी 25,000 कर गई, वहीं 12,000 पे लोग काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी, एमसीटीएस ऑपरेटर, एचआईएमएस ऑपरेटर, ये सब आउटसोर्सिंग से उनका समायोजन डीएचएस में नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। यहाँ पे कितने विभाग के कर्मचारी यहाँ पे आए? भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे बात करें तो करीब 200 विभागों के संगठनों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, जिसमें मुख्य रूप से संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। सरकारें इतना मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीन क्यों है? कानून तो बना दिए जाते लेकिन जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सरकार का जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, सरकार की नीतियाँ धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं। जो चीज़ें हैं, आज हम लोग का एक पहले आया संविदा को तोड़ने के लिए आउटसोर्सिंग लाया गया, जो भविष्य में हमें अनुमान लग रहा है आउटसोर्सिंग को तोड़ने के लिए जैसे आपका एयरपोर्ट और रेलवे को ठेका दे दिया जाता है, कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस पर सरकार का रवैया क्या है, इस पर उनका क्या विचार है, क्या पाना स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। लेकिन जहाँ तक कर्मचारी और श्रमिकों की बात है, सरकार लगातार शोषण करने पर उतारू है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आगे क्या कुछ कदम होगा, क्या मिशन होगा? आज ये केवल एक आह्वान था, एक जनसभा जैसे एक दिवसीय रैली थी, इसमें कोई आंदोलन और विरोध का जैसा कोई कार्यक्रम नहीं था। आगे यदि सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने के साथ कार्य बहिष्कार जैसे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय लेवल पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं।